नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं सनातन धर्म के बारे में। सनातन धर्म से कैसे जुड़े रहें, सनातन धर्म को अपने मूल्य और सिद्धांतों से कैसे समझें और सनातन धर्म के बारे में अपने जीवन पे कैसे उपयोग करें और उन्हें अपनाना कैसे चाहिए और उनका दिनचर्या में कैसे अपने सनातन धर्म से हर एक चीज़ की जुड़ी हुई बातें से हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आज हम बात कर रहे हैं और इसी तरह से आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर प्यार बनाए रखें। तो आज हम बात कर रहे हैं सनातन धर्म से जुड़े रहने का सबसे सरल तरीका। इनका मूल्य मतलब सिद्धांत क्या है। सिद्धांत मतलब समझना चाहिए, अपने जीवन में अपनाना चाहिए सनातन धर्म। यह धर्म मतलब एक व्यक्ति या समूह से कोई जुड़ा हुआ नहीं है, या कोई व्यक्ति से नहीं है कि लाइक कोई इंसान है उससे जुड़ा हुआ ये धर्म है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक जीवन को दर्शाता है जो प्रकृति और मानव के बीच संतुलन बनाए रखता है और ज्ञान और प्रेम से जोड़ देता है। सनातन धर्म में कभी भी आपको हिंसा करना नहीं सिखाएगा। हमारे धर्म में आपको हर एक चीज़ लाइक पेड़ पौधे, छोटे से छोटे जानवर, पशु पक्षी, इवन सारे कबूतर, कोई भी जानवर, मोर, सारे चीज़ को पूज्य के रूप में है। जो हमारे यहाँ भैरव जी होते हैं उनकी सवारी जो है वो कुकुर है, पर उनको भी पूजा किया जाता है। कौवा है, मतलब बहुत सारे ऐसे पशु पक्षी हैं जिनका हम लोग अपने सनातन धर्म में सबकी पूजा होती है। सांप जो नाग पंचमी होती है उसमें हमारे धर्म में नाग देवता की भी पूजा होती है सनातन धर्म में। तो हमारे सनातन धर्म में कभी भी ये नहीं सिखाता है कि आप किसी के साथ झोल झपट करें या किसी को आप चोट पहुँचाएं, किसी को आहत करें, कभी नहीं होता। हमारे धर्म में कभी किसी से कुछ नहीं पूछा जाता है। हमेशा प्रेम करना सिखाता है हमारे धर्म में, कैसे प्रेम करना है। सनातन धर्म मतलब इतिहास और दर्शन मतलब ग्रंथ में अध्ययन करते हैं हम। अगर कभी बुक पढ़ते हैं लाइक रामायण, महाभारत, भगवद गीता, कुछ भी पढ़ते हैं, उसमें हमको हमेशा सनातन धर्म के बारे में सिखाता है। वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा संसार ही हमारा है। तो भगवान हम लोग को सनातन धर्म में कभी भी ये नहीं होता है कि हाँ मतलब किसी चीज़ के लिए आपको फोर्स किया जाता है या किसी चीज़ के लिए आपको दबाव बनाया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप स्वतंत्र हैं। अभी तो अब हमारे सनातन धर्म में मतलब शादी होने लग गया है, फैमिली। पहले हमारे धर्म में अपने आप मनचाहा पति का मतलब चुनने का, चयन करने का अधिकार था, स्वयंवर होता था। स्त्रियों को कभी भी पर्दे में इतना नहीं था। झांसी की रानी, आप सीता को देख लीजिए, उनको भी अपना मतलब जो पति था उनको भी अपना स्वयं चुनने का, स्वयंवर रचाने का, सबको अपना अपना हक था। द्रौपदी का, सबका स्वयंवर हुआ था। मतलब वहाँ हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, इवन जो लड़कियाँ होती है, पुत्री होती है, बेटी होती है, उनको सबसे पहले दर्जा दिया जाता है। उनको लक्ष्मी का, उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो मतलब हमारे धर्म में कभी ये दिखाता ही नहीं कि आप छोटे हो। अभी के टाइम में लोगों की मेंटालिटी हो गई, अरे ये बेटी है, अरे वो बेटा। हमारे धर्म में ऐसा कभी भी नहीं। हमेशा औरत को, बेटी को, बहू को, मतलब सबको ना सबसे पहले रखा गया है और सबसे पूज्यनीय रखा गया है। मतलब वेद का, उपनिषद, गीता, पुराण, मतलब इन सारे को अध्ययन करने से ना मतलब आपके अंदर की शांति होगी, अंदर से शांति से आपको खोज होगा। लाइफ आप मंदिर जाओ, आश्रम जाओ, तीर्थ स्थल या मतलब कोई भी सनातन धर्म के साथ आपका गहरा संबंध स्थापित करने में आपको मदद करता है। जैसे आप कोई मंदिर जा रहे हैं, कोई तीर्थ स्थल जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो आपको क्या है ना, वहाँ पर आपको जाने का मतलब अलग अनुभूति मिलेगी और आपको ना अपने आप से जुड़े रहने का ना मतलब एक संबंध जैसा लगेगा कि मतलब यहाँ से जुड़े हुए हैं। आप कोसों दूर अपने फैमिली से रहो, लेकिन आप थोड़े से भगवान के पास जाओ तो आपको लगेगा कि अभी सब चीज़ पॉजिटिव हो रही है। तो वही बता रहे, खुली सोच रखने का। हमारा धर्म में है ना कभी भी मतलब कॉम्प्लिकेटेड सोच नहीं रहती है। मतलब खुले विचारों से आप स्वतंत्र हैं, किसी भी विभिन्न दृष्टिकोण से आप अपने महत्व को और जिज्ञासा को और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप खुले हैं। आपको जो मन है आप वो कर सकते हैं। हमारे साथ में कभी किसी चीज़ को फोर्स नहीं करता कि आप तुम ये सब्जेक्ट पढ़ो, तुम वो पढ़ो, तुम्हें जो है वो सारी चीज़ में मतलब खुले विचारों का है। मतलब विभिन्न दृष्टिकोण से है, जिज्ञासु हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप अभी का जैसा है ना, अभी मतलब कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अभी बस सब अपने अपने दिमाग से सोच रहे हैं, अरे मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, मेरे साथ, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। जो बाकियों में होता है, बाकी वो कल्चर में होता है, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारा सनातन धर्म हमेशा हर एक चीज़ के लिए आज़ादी देता है, सदैव मतलब सत्य का पालन करने के लिए। मैंने जो पिछली वीडियो में बात किया था उसमें भी हमने यही बात किया था कि हमेशा सत्य, सनातन जो है सत्य है, उस पर सत्य का पालन करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए और सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। क्योंकि हमारे सत्य मार्ग चलने पर हमारा भविष्य भी अच्छा रहेगा और हमने जो भूतकाल में जो कभी कभी गलतियाँ की हैं उससे सुधार के बाद हम अपना भविष्य सही राह पे ले सकते हैं। और सत्य के मार्ग पे चलेंगे तो हमारा कर्म, मोक्ष सारी चीज़ से रिलेटेड करते हैं हमारा सनातन धर्म। अपने परिवार के साथ परिवार के साथ
अच्छा व्यवहार बनाना रहना चाहिए, लेकिन प्रति सम्मान होना चाहिए और भाव रखना चाहिए। मतलब एक सनातन धर्म में परिवार और मतलब समुदाय के सदस्यों के बीच में हमेशा सम्मान, प्यार, ये सारा एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आप राम जी को भी देखिए, वो भी अपने पिता मतलब उनके पिता के कहने के बाद उन्होंने एक बार भी ये नहीं सुना कि हाँ मेरा ये राजपाट है, मैं यहाँ का राजा हूँ। उनके मन में कभी भी छल नहीं आया। उन्होंने सोचा ठीक है, पिताश्री ने आज्ञा दिया, हमें वो करना चाहिए, और वो चले गए वनवास को। लेकिन पत्नी भी वैसी थी सीता, उन्होंने बोला कि अगर आप वनवास में रहेंगे तो मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो एक सीता थी। और हमारे धर्म में भोजन जो होता है वो सनातन लाइक शाकाहारी भोजन आप कर सकते हैं। यहाँ मतलब अहिंसा का सिद्धांत के मतलब अनुरूप है। मतलब आप हिंसा का यहाँ पे कोई नहीं है। लेकिन कोई बोलते हैं, अभी लोग बोल रहे हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन हमारे सनातन धर्म में कभी भी अहिंसा नहीं सिखाते। मूल उद्देश्य जो है अपने जीवन में अर्थ खोजने का है, ज्ञान प्राप्त करने का और मोक्ष प्राप्त करने में मदद करता है। यह धर्म हमें सिखाता है कि व्यक्ति को अनूठी क्षमता और ज्ञान में छिपा हो, इसे खोजकर हमें व्यक्ति का पूर्ण क्षमता तक पहुंचा सकता है। ठीक है, अगर आप सनातन धर्म को खोजने की ओर निकलो तो आपको अपनी अंतरात्मा, आपको गहराई से अपने आप को पहचानने में शक्ति मिलेगी कि हम क्या हैं क्या नहीं हैं। आप अगर गीता भी पढ़ो ना तो वो आपको हर एक चीज़ अपने लाइफ बेस्ड दिखेगा कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में। सनातन धर्म जिसे हिंदू धर्म और वैदिक धर्म से भी जाना जाता है, इस दुनिया में प्राचीनतम धर्म के रूप में जाना जाता है। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता हिंदू धर्म के चिन्ह मिलने पे मिलते हैं। बहुत सारा मंदिर में आप जाके देखो, बहुत जगह पे जो कुछ मूर्तियाँ हैं ना वो धरती से ऐसे हुई है, तो वो सनातन टाइम से आते हुए आया है। कहीं खुदाई होती है तो वहाँ पे कभी भगवान जी को शिवलिंग मिलता है, कभी बैल मिलता है, कभी बशहा मिलता है, कभी सांप का होता है। तो मतलब ये 90,000 वर्ष पुराना चला रहा है संस्कृति हमारी सनातन धर्म। ये हमारी धरोहर है और इस धरोहर को हमें बचाना रहना चाहिए। हमें हमेशा अपना सनातन धर्म के साथ रहना चाहिए। सनातन धर्म से क्या शिक्षा मिलता है, इससे माध्यम हमको ईश्वर, आत्मा और मोक्ष का ज्ञान होता है। सनातन धर्म में सबसे बड़ी यही होती है कि आप इसके माध्यम से, सनातन धर्म से आप जैसे जुड़ने लगेंगे, धीरे धीरे अपने आप को सनातन धर्म से कनेक्ट करेंगे, तो आपको ईश्वर, आत्मा, मोक्ष और ज्ञान के लिए मतलब आपको पहेली मतलब जो भी है ना वो पहेली जैसा लगेगा और आप उस पहेली को खुद से शॉर्ट आउट करने लगिएगा। सनातन धर्म में ईश्वर, मोक्ष और आत्मा और तत्व से ध्यान से जाना जाता है। तो आज हम इस वीडियो में यहीं तक बात की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मतलब क्या नियम है, थोड़ा गीता के अनुसार का धर्म और मतलब धर्म कितने हैं, वेद कितने, इन सारों के वीडियो में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आप हमारे चैनल पे ऐसे बने रहें। धन्यवाद।